कहानी 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म की कहानी एक स्टेडियम से शुरू होती है जहां इंडिया का बेस्ट क्रिकेट विराट शर्मा यानी साकिब सलीम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जीत जाता है। वह इंडिया का स्टार बल्लेबाज होता है और अगले 36 घंटे में इंडिया का फाइनल मैच पाकिस्तान से होता है। फिर अचानक वह अपने रूम से लापता हो जाता है। इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड समेत भारत सरकार सभी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक सरफिरे का वीडियो सामने आता है जिसमें वह फाइनल मैच कैंसिल न करने की चेतावनी देता है और भारत सरकार को धमकी देता है कि अगर इंडिया पाक का फाइनल मैच रद्द हुआ तो वह विराट को मार देगा। अब भारत सरकार विराट को ढूंढने के लिए इस टास्क फोर्स के होनहार अफसर कबीर यानी जॉन अब्राहम को सऊदी भेजती है। वहाँ का कानून अलग होता है लेकिन कबीर अपनी ही स्टाइल में अपने केस को हैंडल करना चाहता है। इसके लिए वह वहाँ की पुलिस में नया ज्वाइन हुआ जुनैद यानी वरुण धवन का साथ लेता है। अब विराट को ढूंढने के लिए इनके पास सिर्फ 36 घंटे ही होते हैं। फिर सैम यानी अक्षय कुमार की मदद से कबीर और जुनैद एक जगह पहुंचते हैं। वह उन्हें मोबाइल चोर इसका यानी जैकलिन फर्नांडीज मिलती है। इसका की मदद से फिर दोनों उस सरफिरे को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक एक्टर है न कि किडनैपर। रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर असली किडनैपर कौन है। इसी के साथ फिल्म दिलचस्प मोड़ लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कबीर जुनैद असली किडनैपर को ढूंढ लेता है। वरुण धवन और जॉन अब्राहम ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से निभाया है। साथ ही दोनों एक दूसरे का गजब साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। जैकलिन फर्नांडीज अपने किरदार में गजब दिखाई दी है। वह एक मोबाइल चोर के रूप में फिट दिखी। अक्षय खन्ना और राहुल देव ने अभिनय में निखार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है जिसमें अक्षय वाघा के रोल में कई मायनों में सटीक दिखाई दिए। मोहिंदर अमरनाथ व विजय राज भी अपने अपने किरदार में ठीक ही रहे। साकिब सलीम ने विराट का रोल बखूबी निभाया है। इसके अलावा नरगिस फाकरी और अक्षय कुमार अपनी कुछ देर की भूमिका में ही अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। साथ ही जीरो फिगर में परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर भी बेहतर रहा। चलिए बात करते हैं निर्देशन की। रोहित धवन ने इस फिल्म में अपने अंदाज में एक्शन को परोसने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान बखूबी संभाली थी। उन्होंने फिल्म में एक्शन का धमाकेदार तड़का तो जरूर लगाया था लेकिन कहीं कहीं वह थोड़ा और भी बेहतर कर सकते थे। एक्शन के मामले में तो रोहित ने वाकई में कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से वे ऑडियंस की वाहवाही लूटने में कुछ हद तक सफल रहे थे। फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस थोड़ी बोर होती दिखाई दी थी। सेकंड हाफ में भी फिल्म की कहानी अपने पद से इधर उधर डगमगाती नजर आई थी। बहरहाल तू मुन्ना भाई होगा लेकिन मैं सिरकिट नहीं। थकना मरने से बेहतर है। मैं कुछ एक डायलॉग सही रहे लेकिन एक टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी की बात छोड़ दी जाए तो इस फिल्म की कमर्शियल में कुछ नया कर दिखाने की कमी सी महसूस हुई थी। वो जिस तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं वह डिसुम में कहीं नज़र नहीं आया। एक दो गीत छोड़कर सभी गानों में कोई असर नहीं है। चलिए बात करते हैं आप इसे क्यों देख सकते हैं। वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडीज के अभिनय से सजी फिल्म डिसुम शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे एक मसाला फिल्म कहा जा सकता था। इसमें बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और आइटम नंबर का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। रोहित धवन के निर्देशन में बनी यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह देसी बॉयज भी बना चुके थे। यह फिल्म पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में थी। इसकी वजह से अक्षय खन्ना का 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करना था। अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो और परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर इसमें था। कहानी। फिल्म की कहानी अगवा किए गए शख्स विराट शर्मा यानी साकिब सलीम के इर्द गिर्द घूमती है। विराट टॉप इंडियन बैट्समैन है जिसका ऑडियंस पाकिस्तान के मैच के से ठीक पहले किडनैप हो जाता है। इसके बाद उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी दो पुलिस ऑफिसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम और जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को दी जाती है। इन दोनों के पास विराट को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे का ही वक्त होता है। विराट की तलाश में फिल्म की कहानी कई दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। इस बीच यह जानना काफ़ी रोचक हो जाता है कि क्या कबीर और जुनैद विराट को ढूंढ पाते हैं। मैच से ठीक पहले आखिर विराट का किसने अपहरण किया होगा, ऐसे कई सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज ने सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जॉन अब्राहम के साथ एक वीडियो शेयर किया है।
जैकलिन फर्नांडिस आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि चर्चा में आ जाते हैं। अगर क्रिकेट पर बनी फिल्मों की बात की जाए तो सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्म वैसा जादू नहीं बिखेर पाई जो असली मैदान में नज़र आता है। इमरान हाशमी स्टारर अजहर फ्लॉप रही, भले ही वह एक बायोपिक फिल्म रही हो। वही क्रिकेट थीम पर बनी दूसरे नामी स्टार की भी आधा दर्जन के करीब फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई। शायद यही वजह है कि भारी बजट में बनी इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर करप्शन सहित ऐसे तमाम मसालों को फिट किया है जो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट कराने का दम रखते हैं। यह फिल्म जॉन अब्राहम के करियर के लिए भी खास थी। वेलकम बैक के बाद जॉन लंबे अरसे से एक आदत हिट को तरस रहे थे। वही करीब 4 साल पहले आई गली गली में चोर है की नाकामी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए अक्षय खन्ना भी डिशम से अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे थे। अक्षय खन्ना एक बार फिर खलनायक के किरदार में थे। इससे पहले वह हमराज में नेगेटिव किरदार निभा चुके थे। जहां तक डिशम की बात है तो यूएई के शानदार लोकेशंस, हेलीकॉप्टर पर जॉन अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्माए गए हैं। कई हैरतअंगेज एक्शन सीन इस फिल्म की यूएसपी है। परिणीति चोपड़ा अपना वजन घटाने के बाद इस फिल्म में वरुण के साथ डांस करती नज़र तो आई थी, लेकिन उनकी एंट्री बेहद हल्की और कमज़ोर रही थी। चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। यूएई में भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर 1 बैट्समैन विजय शर्मा यानी साकिब सलीम की किडनैपिंग हो जाती है। दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज अफसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम को वहां विराज को किडनैपर से सुरक्षित रिहा कराने के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। यूएई में कबीर वहां की पुलिस से ड्यूटी कर रहे जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को अपने साथ इस मिशन में शामिल करता है। यूएई पुलिस के आला अफसरों की नज़र में जुनैद किसी काम का नहीं, लेकिन कबीर को पहली ही मुलाकात में लगता है कि जुनैद उसके लिए काम का आदमी हो सकता है, इसलिए वह उसे अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है। दरअसल कबीर विराज का पता लगाने के साथ साथ वहाँ 36 घंटे बाद होने वाले क्रिकेट मैच में शामिल फिक्सिंग गिरोह को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। अबू धाबी में कबीर और जुनैद की मुलाकात इसका यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है, जो मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ी है। इसका को पूछताछ के लिए कबीर और जुनैद पुलिस कस्टडी में लेते हैं। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस केस में लगे कबीर पहले अल्ताफ यानी राहुल दो और इसके बाद केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते राहुल यानी अक्षय खन्ना तक पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। अक्षय खन्ना कई साल बाद इस फिल्म में नजर आए और अपने जीवंत अभिनय से छा गए। वही जॉन अब्राहम और वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जॉन एक्शन सीन में वरुण पर भारी नजर आए। वरुण धवन पहले भी ऐसे कई सीन निभा चुके थे, फर्क बस इतना था इस बार वह पुलिस वाले बनकर सामने आए थे, वरना उनकी एक्टिंग में नया कुछ नहीं था। कहानी में जैकलिन के किरदार के लिए कुछ खास नहीं है। वही अक्षय कुमार ने अपने दोस्त जॉन अब्राहम की खातिर इस फिल्म में चंद मिनट का कैमियो किया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। रोहित धवन को इस फिल्म के लिए कमज़ोर स्क्रिप्ट मिली। ऐसा लगता है कि डिशम के स्क्रिप्ट राइटर यशराज बैनर की धूम के जादू में उलझे रहे और किरदारों व स्क्रिप्ट को दमदार बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देखें। जॉन अब्राहम पर फिल्माए गए एक्शन और स्टंट सीन्स, वरुण धवन की मस्ती, जैकलिन और नरगिस फाकरी की खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक फिल्म की यूएसपी है। कहानी में नयापन नहीं है। इस फिल्म का बैनर है नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इरोज इंटरनेशनल। इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, सुनील एलुल्ला। इसके निर्देशक हैं रोहित धवन। जोनर एक्शन और संगीतकार है इसमें प्रीतम चक्रवर्ती। इसमें गीतकार हैं जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, रफ्तार, शाहिद माल्या, अंतरा मित्र, अमन त्रिखा, अभिजीत संवाद, अदित सिंह शर्मा, नकस अजीजा, मिका सिंह, सैफ अली अलसरेज। बतौर निर्देशक रोहित धवन की बी टाउन इंडस्ट्री में यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले रोहित ने देसी बॉयज का निर्देशन किया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जहां तक उनकी डिशम का सवाल है तो इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का धमाकेदार तड़का लगाने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी।